बॉलीवुड की चकाचौंध और टूटते रिश्ते। साइना नेहवाल के तलाक से फिर छिड़ी एक नई बहस। क्या देश का पवित्र रिश्ता खतरे में है? नमस्कार दोस्तों। 7 जन्मों की कस्में और साथ जीने मरने की बातें तो हमने बॉलीवुड की फिल्मों में खूब सुनी हैं, लेकिन आजकल रियल लाइफ में ये कस्में टूटती नजर आ रही हैं। भारतीय बैडमिंटन की सुपरस्टार और ओलंपिक मेडलिस्ट साइना नेहवाल ने अपने पति और फेलो शटलर पारुपल्ली कश्यप से तलाक की घोषणा करके खेल जगत को हिला कर रख दिया। 13 जुलाई को साइना ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट में लिखा, कभी कभी जिंदगी हमें अलग अलग रास्तों पर ले जाती है। बहुत सोच विचार के बाद मैं और पारुपल्ली कश्यप ने अलग होने का फैसला किया है। कृपया हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें। इस खबर ने फैंस को हैरान कर दिया, क्योंकि साइना और कश्यप की जोड़ी को भारत का पावर कपल माना जाता था। लेकिन इस तलाक ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या पति पत्नी का पवित्र रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा? क्या बॉलीवुड की चमक धमक और मॉडर्न लाइफस्टाइल इस रिश्ते को कमजोर कर रहे हैं? साइना नेहवाल और पारुपल्ली कश्यप की लव स्टोरी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं थी। दोनों की मुलाकात हैदराबाद के पुलेला गोपीचंद एकेडमी में हुई, जहां वो एक साथ प्रैक्टिस करते थे। साइना ने 2012 लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता और वर्ल्ड नंबर 1 बन गई, जबकि कश्यप 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड टॉप 10 में शामिल हो गए। उनकी दोस्ती प्यार में बदली और 10 साल की डेटिंग के बाद 14 दिसंबर 2018 को दोनों ने धूमधाम से शादी कर ली। फैंस उनकी जोड़ी को आदर्श मानते थे, लेकिन 7 सालों के बाद 13 जुलाई को साइना की इंस्टाग्राम पोस्ट ने सबको चौंका दिया। लोग सोच रहे हैं, जब सब कुछ ठीक था तो आखिर साइना ने क्यों लिया तलाक? दरअसल साइना ने अपनी पोस्ट में साफ कारण नहीं बताया, लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स और करियर की अनिश्चितता ने रिश्ते पर असर डाला। हाल ही में हाउस ऑफ ग्लोरी पॉडकास्ट में साइना ने अपने घुटने के आर्थराइटिस का जिक्र किया था, जिसके चलते वो लंबे समय तक ट्रेनिंग नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने कहा, मेरा घुटना खराब हो चुका है। 2 घंटे की ट्रेनिंग दुनिया के बेस्ट खिलाड़ियों के खिलाफ काफी नहीं है। इसके अलावा कश्यप का कोचिंग और ट्रैवलिंग में व्यस्त रहना और साइना का करियर ट्रांजिशन भी इसका कारण हो सकता है। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में कश्यप पर धोखा देने के आरोप लगे हैं, लेकिन ये सिर्फ अफवाहें हैं, क्योंकि साइना ने इसे आपसी सहमति का फैसला बताया। साइना की पोस्ट में शांति और आत्मविकास की बात से लगता है कि दोनों ने रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, आपसी रजामंदी से तलाक लेना मुझे समझ नहीं आता। आखिर वो कौन सी बात है जिस पर दोनों सहमत हो जाते हैं? जानकारों का कहना है कि मॉडर्न लाइफ में लोग जब अपनी मेंटल हेल्थ और खुशी को प्राथमिकता दे रहे हैं, और साइना जैसी आत्मनिर्भर महिला के लिए अगर रिश्ता बोझ बन जाए तो तलाक एक साहसी फैसला हो सकता है। बॉलीवुड को अक्सर रिश्तों के टूटने का जिम्मेदार माना जाता है। साइना नेहवाल जैसे सेलेब्स की जिंदगी को लोग बॉलीवुड स्टार्स की तरह देखते हैं, और उनके तलाक ने सवाल उठाया है कि क्या बॉलीवुड की लव स्टोरी और ब्रेकअप वाली संस्कृति हमारे देशी रिश्तों पर असर डाल रही है? हाल ही में हुए सेलिब्रिटी तलाक के मामलों पर अगर हम नजर डालें तो हम बात कर सकते हैं हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैंकोविक की। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और अभिनेत्री नताशा स्टैंकोविक ने जुलाई 2024 में अपने 4 साल के रिश्ते को खत्म करते हुए तलाक की घोषणा की। उनका एक बेटा अगस्त भी है। AR रहमान और सायरा बानो, जी हां, मशहूर संगीतकार AR रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानो ने 29 साल की शादी के बाद नवंबर 2024 में तलाक लिया। यह खबर प्रशंसकों के लिए चौंकाने वाली थी। ऐश्वर्या, रजनीकांत और धनुष 2024 में ही खबर आई थी। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या और अभिनेता धनुष ने 18 साल की शादी के बाद 2024 में तलाक लिया। दोनों ने 2004 में शादी की थी और उनके बीच 2 साल पहले से ही अनबन की खबरें आने लगी थी। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल ईशा देओल, बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल और भरत तख्तानी का तलाक। जी हां, ईशा देओल और उनके पति भरत तख्तानी ने 11 साल की शादी के बाद फरवरी 2024 में तलाक ले लिया। उनके 2 बच्चे हैं। सानिया मिर्जा और शोएब मलिक, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने 2024 की शुरुआत में तलाक की घोषणा की। शोएब ने इसके बाद पाकिस्तानी अभिनेत्री सना जावेद से शादी भी कर ली। ईशा कोप्पिकर और टिम्मी नारंग, अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर और टिम्मी नारंग ने 14 साल की शादी के बाद साल 2024 में तलाक ले लिया। बात करें उर्मिला मातोंडकर और मोहसिन अख्तर की, तो आप जानते हैं कि अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर, रंगीला गर्ल उर्मिला और उनके पति मोहसिन अख्तर मीर ने 8 साल की शादी के बाद सितंबर 2024 में तलाक ले लिया।
सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, फिल्मी और पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण बहुत तेजी से हो रहा है। साइना नेहवाल और कश्यप आपसी सहमति से अलग हुए, ये कैसा दौर चल पड़ा है। बॉलीवुड की फिल्में प्यार और शादी को ग्लैमराइज करती हैं, लेकिन तलाक को भी अब उन्होंने असल जो जिंदगी के जोड़े हैं बॉलीवुड के, उन्होंने इसे सामान्य बना दिया है। कभी अलविदा ना कहना या जब वी मेट जैसी फिल्मों ने तलाक और रिश्तों के टूटने को पर्दे पर खूब दिखाया, जिसने समाज में इन मुद्दों को खुली चर्चा का हिस्सा बना दिया है। हाल के सालों में बॉलीवुड में तलाक की खबरें भी बढ़ी हैं। आमिर खान, किरण राव, मलाइका अरोरा, अरबाज खान, युजवेंद्र चहल, धनश्री वर्मा, ये ऐसे केसेस इसका उदाहरण है। जब साइना जैसे स्टार्स तलाक लेते हैं तो ये खबरें आम लोगों को प्रभावित करती हैं और तलाक को एक आसान रास्ता मान लिया जाता है। लेकिन क्या बॉलीवुड ही समाज में इन तलाकों का असल विलन है? शायद पूरी तरह से नहीं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बॉलीवुड समाज का आईना है जो बदलते वक्त को दिखाता है, यानी बॉलीवुड वो दिखाता है जो हमारे आसपास हो रहा है। तलाक की बढ़ती दर का असल कारण मॉडर्न लाइफस्टाइल, आत्मनिर्भरता और बदलती हुई सोच भी है। साइना जैसी महिलाएं जो आर्थिक और भावनात्मक रूप से मजबूत हैं, अब असंतोषजनक रिश्तों में बंधे रहने की बजाय अलग होने का फैसला ले रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया है, भारत में तलाक अब विफलता नहीं बल्कि एक साहसी चयन है। भारत में तलाक की दर दुनिया में सबसे कम है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी बढ़ोतरी देखी गई है। 2022 में तलाक की दर 1.6 प्रति 1000 लोग थी और 2023 में ये 1.8 प्रति 1000 लोग हो गई। शहरी इलाकों में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में यह दर 2.5 to 3 पर 1000 है। एक स्टडी के मुताबिक भारत में 69% तलाक के मामले महिलाएं शुरू करती हैं, खासकर वो जो कि आर्थिक रूप से संपन्न है, आत्मनिर्भर है। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में कहा था कि लव मैरिज में तलाक की दर ज्यादा है क्योंकि कपल्स की अपेक्षाएं और रियलिटी में तालमेल नहीं बैठ पाता। साइना और कश्यप की शादी भी लव मैरिज थी, 10 साल की डेटिंग के बाद हुई, लेकिन 7 साल बाद उनका रिश्ता टूट गया, जो दिखाता है कि लव मैरिज में भी रिश्तों को बनाए रखना आसान नहीं होता। एक एक्स यूजर ने लिखा, 7 साल में टूटी 7 जन्मों की कसम। सवाल तलाक का नहीं, सवाल सोच का है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कहां कमी रह जाती है। साइना के तलाक के पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। हेल्थ और करियर की चुनौतियां, साइना की गठिया की बीमारी और करियर में अनिश्चितता ने उनके रिश्ते पर दबाव डाला। वक्त की कमी, कश्यप की कोचिंग और ट्रैवलिंग और साइना की हेल्थ प्रॉब्लम, ये भी इनके बीच दूरी लेकर आई। साइना का आत्मनिर्भर होना, जिनकी नेटवर्थ करीब 36 करोड़ रुपए की है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं। ऐसी महिलाएं असंतोषजनक रिश्तों में रहने की बजाय तलाक का रास्ता चुन रही हैं। बदलती सोच भी जिम्मेदार है। पहले तलाक को कलंक मानते थे, लेकिन अब लोग अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे हैं। अपेक्षाओं का भी टकराव होता है। कभी कभी बॉलीवुड की परफेक्ट लव स्टोरी से प्रेरित होकर लोग शादी में बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रखने लगते हैं, लेकिन रियल लाइफ में रिश्ते बहुत मेहनत मांगते हैं। साइना की पोस्ट से लगता है कि उन्होंने और कश्यप ने रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं। एक एक्स यूजर ने लिखा, नॉर्मल फैमिली में तलाक तभी होता है जब साथ रहने की कोई गुंजाइश ना बचे, लेकिन साइना जैसे सेलिब्रिटीज के लिए जो लाखों लोगों की रोल मॉडल हैं, तलाक एक बड़ा फैसला है। काउंसलर्स कहते हैं कि रिश्तों को बचाने के लिए खुलकर बातचीत करना, एक दूसरे के लिए वक्त निकालना और काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर साइना और कश्यप ने समय रहते काउंसलिंग ली होती तो शायद नतीजा अलग होता। साइना से पहले टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के तलाक ने भी सुर्खियां बटोरी थी। जनवरी 2024 में सानिया और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने अपनी 14 साल की शादी को ख़त्म कर दिया। उनकी शादी 2010 में हुई थी और उनका बेटा इजहान 2018 में पैदा हुआ। शोएब पर एक टीवी एक्ट्रेस के साथ नज़दीकियों की अफवाहें थीं, लेकिन सानिया ने इसे कभी कंफर्म नहीं किया। सानिया ने कहा कि मैं अपने बेटे के लिए एक अच्छी मां बनने पर फोकस करूंगी। उनका तलाक भारत और पाकिस्तान की भावनाओं के कारण और भी ज्यादा चर्चा में रहा। सानिया की आत्मनिर्भरता और सिंगल मदरहुड पर फोकस रहा और इस वजह से उन्होंने महिलाओं के लिए एक मिसाल भी कायम की। लेकिन उनके तलाक ने भी यही सवाल उठाया कि क्या मॉडर्न लाइफ और बॉलीवुड का असर रिश्तों को तोड़ रहा है। साइना नेहवाल की बात करें तो साइना नेहवाल का तलाक ये दिखाता है कि प्यार और शादी जैसे पवित्र रिश्ते को बनाए रखने के लिए मेहनत और समर्पण की जरूरत होती है। रिश्तों को बचाने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले खुलकर बातचीत करें, खुद को व्यक्त करें, छोटी छोटी बातों के बड़े होने से पहले उन्हें सुलझा लें ताकि गलतफहमियां ना बढ़ें। दूसरा, करियर और व्यस्तता के बीच एक दूसरे के लिए वक्त निकालें क्योंकि रिश्तों को प्यार और समय की जरूरत होती है। तीसरा, एक दूसरे की जरूरतों को समझें, सम्मान दें ताकि रिश्ते में विश्वास बना रहे। आखिरी और सबसे अहम, अगर रिश्ते में तनाव बढ़ रहा हो तो कपल्स काउंसलिंग ले सकते हैं। आजकल ये आम हो रही बातें हैं जो अक्सर रिश्तों को बचाने में मदद कर सकती हैं।
साइना नेहवाल का तलाक ये भी दिखाता है कि भारत बदल रहा है। पहले तलाक को सामाजिक रूप से कलंक माना जाता था, लेकिन अब लोग अपनी खुशी और मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता दे रहे हैं। बॉलीवुड इस बदलाव को हाईलाइट करता है। साइना ने अपनी प्राइवेसी की गुहार लगाई है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि क्या हम अपने रिश्तों को वक्त और प्यार दे रहे हैं, या सिर्फ बॉलीवुड में जो सिल्वर स्क्रीन पर दिखाया जाता है लव स्टोरी या रिश्तों का ताना बाना, हम उसके पीछे भाग रहे हैं। आई एम श्योर आप लोग इस पर अपनी कोई ना कोई राय ज़रूर रखते होंगे और मैं आपकी राय जानने का इंतज़ार कर रहा हूँ। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ आप अपनी राय लिखिए और हमें भी बताइए कि आप इस तरह तेज़ी से बढ़ते तलाक के मामलों और इतनी ओपनली एक्सेप्ट किए जा रहे इन टूटते रिश्तों को किस तरीके से देखते हैं।